अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय अनदर पॉडकास्ट। आज की पर्सनालिटी मल्टी टैलेंटेड बिजनेस वूमेन मिस गौहर। मिस गौहर कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। मिस गौहर आप दुबई होती हैं। जी जी बिल्कुल। हाउ इज लाइफ इन दुबई? इट्स वेरी स्ट्रगलिंग, इन द अदर केस वेरी नाइस। तो आपका क्या बिजनेस है दुबई में? जी मेरा एक तो मैं गारमेंट से रिलेटेड काम करती हूँ, प्लस हम जापानीज़ फूड को सप्लाई करते हैं रेस्टोरेंट्स को। सही। तो जो जापानीज फूड है उसकी आपने कोई ट्रेनिंग ली? नहीं, नो एनी ट्रेनिंग, इट्स जस्ट गोइंग टू द वर्क एंड देन आई गेट टू नो। अच्छा, आपने वहीं पे जी, लर्न जी, किया बिल्कुल, आपके साथ। सही। बिल्कुल। कैसा स्कोप है वहाँ जापानीज फूड का? बहुत जापानीज है या डिफरेंट नेशनैलिटीज इसको लेती हैं? जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब जब मैं स्टार्ट हुई तब बहुत ज़्यादा स्कोप था, जी। लेकिन उसके बाद अभी वन इन और भी बहुत थाई फूड आ गया है जी। और वियतनामी फूड आ गया है। तो मतलब अब इनका बहुत इन है। तो ऐसे ही जैसे जैसे वक्त गुजरता है ट्रेंड भी बदलता है। बिल्कुल ओवर टाइम। बट नाउ ऑल्सो जापानीज इज वेरी इन अ बेस्ट वे। कितना जी। टाइम हो गया आपको दुबई में? ऑलमोस्ट आई थिंक सो 17 years। जी जी। कैसा रहा जर्नी? स्टार्ट कहाँ से किया? हमारे ऑडियंस को कुछ बताएं। स्टार्ट मैंने जस्ट मेरे हस्बैंड के सपोर्ट से किया, जी। बिकॉज अ वुमन कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट देयर पार्टनर, राइट। जी, right. तो मेरे जो हस्बैंड थे वो बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। जी। उन्होंने उस टाइम मुझे, क्योंकि दैट टाइम वाज माय वेरी यंग टाइम और मुझे इतना नहीं पता था कि सही और गलत क्या है। जी। तो उन्होंने मुझे पुश अप किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, यू हैव टू गो। सो उसके बाद जब मैंने मूव ऑन किया, इन द स्टार्टिंग वी स्ट्रगल अ लॉट, मे बी 2 to 3 years, but after that we get a proper way China, so we go on, keep on doing, और आखिर आज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द राइट प्लेस। यस, क्योंकि कोई स्पोर्ट हो और आपको पुश करे कि यू कैन डू इट, जी देन आई थिंक वी कैन डू इट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है अगर आपका पार्टनर जो है ना वो आपका सपोर्ट करने वाला है जी। और उसका माइंड बहुत ब्रॉड है, जी। फिर ही औरत कामयाब हो सकती है। अगर आपका हस्बैंड जो है वो नैरो माइंड रखता है, उसके माइंड में ये जी औरत बाहर नहीं जानी चाहिए, दुपट्टा लेना चाहिए, वॉट एवर जी, एज जी। इट इज, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि वो, अगर वो औरत टैलेंटेड भी होगी ना जी। तो वो नहीं हो सकती। जी। और बाज़ औरतें बिल्कुल टैलेंटेड नहीं होती, लेकिन उनके हस्बैंड की वजह से वो कहाँ पहुँच सपोर्ट सकती, बहुत जैसे होती कि है। मैं। जी, माशाल्लाह, ग्रेट। तो पाकिस्तान कब आना होता है? कितने अरसे बाद चक्कर लगता है आपका? इट्स अपॉन जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं और जब मतलब प्लान होता है तो फिर हम इस तरफ निकल आते हैं। बट आई लव पाकिस्तान मोस्ट, जी। बिकॉज दुबई वी जस्ट स्ट्रगल, मॉर्निंग से नाइट तक एक मशीन है जी। जो चल रही है और वहाँ पे मेहनत के अलावा कुछ नहीं हो सकता, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो बिजनेस नहीं है। जी। सो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू वर्क। जी। सो इन दैट केस जो है वो कीप ऑन डूइंग। तो लेकिन यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एवरीथिंग इज फाइन। जी। जी। पाकिस्तान का क्या सबसे ज़्यादा याद आता है दुबई में? पाकिस्तान का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है ना, द फ्रीडम। जी। Here is a freedom way, how you sleep, how you get up, everything is in a freedom जी। way. वो क्यों है कि आप उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आपके मुल्क में कोई किसी को तंग नहीं करता, आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की स्पेशल ग्रीनरी, जी। ये और इधर का वेदर, दैट इज़ द, आपको फ्रेश कर देता है, बहुत ही आपको रिलैक्स कर देता है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दुबई का जो इतना एक्सट्रीम हॉटनेस है, वेदर है, कैसे फेस करते हैं उसको आप? मैनेज करते एक्चुअली हैं? वेदर तो बहुत हॉट है, ये नो डाउट, लेकिन जब वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो उन्होंने दी हुई है ना, उससे आपको हॉट वेदर भी इतना माइनर ही लगता है, क्योंकि आप कीप ऑन हैविंग एसी देयर इन हाउसेज, इन ऑफिसेज, सो आई डोंट थिंक सो यू गेट एनी फेस रिलेटेड द हॉट वेदर और what. तो इसलिए इसमें इतना बड़ी बात नहीं है। ट्रैवल का भी शौक है आपको? बहुत था,
है, लेकिन अब इन दीज डेज आई डोंट लव टू ट्रेवल मोर बिकॉज आई एम हैप्पी विद माई फैमिली। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप है। पहले बच्चे छोटे थे तो आई जस्ट वांट टू स्ट्रगल एंड वर्क फॉर द फैमिली एंड देन मैं ट्रैवल करती थी। लेकिन अभी जो है वो सिचुएशन डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं और मेरा दिल करता है मैं ज़्यादा टाइम उनको दूँ। तो आप जापानीज फूड के अलावा पाकिस्तानी फूड भी बनाती हैं या पसंद करती हैं? मैं जापानीज फूड जानती हूँ कैसा है जापानीज फूड, लेकिन इन द अदर वे जो है वो ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं पाकिस्तानी फूड ही बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो उनको पसंद है। तो आता है बनाना, बट इन द अदर केस वो पाकिस्तानी खाते हैं। सही। और क्या हॉबीज हैं आपकी? क्या लाइक करती हैं? आई लव टू डू वट एवर कम इन फ्रंट ऑफ, मतलब चैलेंजेस बहुत पसंद करती हूँ। कोई चैलेंज दे, आई लव टू वर्क इन दैट, इन एनी केस, कोई किस्म का भी पॉजिटिव। सो अगर वो पॉजिटिव है और कोई ये कहता है कि ये हो नहीं सकता, तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है कि नहीं नहीं, ये दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा इसीलिए कि वो काम कर सके जो नहीं होता। दुबई में डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं जी। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस एंजॉय करती है, किस कम्युनिटी की कंपनी को? मैं आपको सच बोलूँ तो वो ये है कि मैं ज़्यादातर ना अपनी फैमिली और अपने काम के अलावा ज़्यादातर किसी में इंटरफेयर में ही नहीं गई। सो आई एम जस्ट इन बोथ ऑफ देम। तो इसलिए हर कम्युनिटी के हर बंदे डेली मिलते हैं, हर अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं कोई सच एक पर्सन या एक कम्युनिटी है जो मुझे बहुत पसंद है, तो ये वजह है। वैसे तो मैं सबके साथ ही प्यार करती हूँ। इतनी छोटी एज में माशाल्लाह इतनी अल्लाह ताला ने आपको सक्सेस दी, कैसा फील होता है? वो अल्लाह ताला का बड़ा करम है और मैं उसकी जितनी भी शुक्रगुजार हूँ वो भी कम है कि रब ने मुझे चुना अच्छे कामों के लिए। माशाल्लाह। मैं तरक्की को सिर्फ तरक्की नहीं समझती, पैसा कमा के पॉकेट में रखना अपनों को देना बड़ी बात नहीं होती। पैसा कमा के गरीबों को देना, हर एक का ख्याल रखना जो आपके इर्द गिर्द है। मैं नहीं कहती आई कैन नॉट डू फॉर एवरीवन, बट whoever come to in front of me I have to help them and that is the, मेरा ख्याल है सक्सेस भी दो चीज़ों से मिलती है, एक दुआओं से और एक अपना जो आपका हिस्सा है उसमें बांटने में, तो फिर आपको बहुत कामयाबी मिलती है। और एक और आपको एग्जाम से कह सकते हैं इस छोटी एज में मिला, आप माशाल्लाह नानी भी हैं, हाँ भी हैं। जी माशाल्लाह। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। मैंने शायद वो जो टाइम बच्चों पे स्पेंड करना था मैंने स्ट्रगल में गुजारा, और आई फ्रॉम द स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू बी अ हाउस वाइफ, बट मेरी लक में शायद डिफरेंट था। मेरे हस्बैंड बहुत उन्होंने मुझे कहा कि नहीं या सपोर्ट किया, लेकिन उसके अदर साइड आज जो बच्चे के बच्चे है ना, तो उनके साथ खेलने का मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे दोबारा से रिबॉर्न हो गए हैं और मैं उनके साथ वही एनर्जी के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आई हर्ड कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सीरियस बातें की ना आपने पूरे इंटरव्यू में। जी बिल्कुल ऐसी बात है। बस ये है कि जाहिर बात है हर जगह पे रहने में डिफरेंट होता है, बोलने में डिफरेंट होता है, बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यही है लोगों के लिए स्पेशल कि अगर आपने कामयाब होना है ना, तो उसके लिए ये नहीं है कि यू हैव टू थिंक दैट सिर्फ मैं हूँ मैंने कामयाब होना, नहीं। आप कामयाबी के लिए सबसे पहले किसी का दिल ना दुखाएं। कोई आपको हर्ट करता है ना, आपने ये नहीं सोचना कि उसने आपको हर्ट किया है, उसने हर्ट किया, आपने अपनी कब्र में जाना है, उसने अपनी कब्र में जाना। सो जस्ट बी क्वाइट एंड थिंक दैट व्हाट यू हैव टू डू and keep on doing that and don't focus कि कोई क्या कह रहा है। ना, बिल्कुल अगर आप इर्द गिर्द पे आप लोगों को देखना शुरू हो जाएंगे 100% आप अपने ट्रैक से उतर जाएंगे। सही बात। तो हमने अल्लाह को खुश करना है, इंसानों को तो खुश कर ही नहीं सकते हम। कोई तरीका जो हमारे लोग दुबई जाना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई टिप आपकी? राइट नाउ अभी तो वीज़े बंद हैं जी, स्पेशल पाकिस्तान में जी, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह
दे आर वर्किंग फॉर दैट, इंशाल्लाह खुल जाएंगे। जी, और उसके बाद आई एम 100% श्योर कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती। जी बिल्कुल जी। आई एम 100% श्योर, अगर आपकी लगन है और आपके रब की मेहरबानी है ना, आपकी मदद है जी और आपके पीछे दुआएं हैं, जी। तो आप कुछ भी खोलेंगे ना, मैं आपको कहती हूँ आप 100% सक्सेस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपके आने का और हमें टाइम देने का। मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।